हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, किसके द्वारा बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा जो है तृतीय बौद्ध परिषद को जो है संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, वेदसांग यानी कि हेतसांग जो है मेघास्तनीज इत्सिंग फाहियान। हेतसांग मेघास्तनीज इत्सिंग तथा फाहियान में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसमें हो जाएगा मेघास्तनीज, आंसर हो जाएगा। मेघास्तनीज के द्वारा जो है सबसे पहले भारत का यात्रा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मेघास्तनीज यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है मौर्य सिंहासन पर जो है बिंदुसार बैठा था। कौन बैठा था? बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है सिंहासन पर मौर्य वंश का जो है शासक बिंदुसार बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो वह व्यक्ति जो है मौर्य राजा अशोक था। कौन था? मौर्य राजा अशोक था जिसका नाम जो है देवानाम प्रियदर्शी था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को जो है भारत से बाहर निकालने वाला मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। नेक्स्ट है इसमें, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया और जो है पेमीसदाई के क्षेत्रों को जो है दान में यानी दहेज में दे दिया था। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान जो है अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति जो है तक्षशिला में सबसे ज़्यादा अशांति थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो अशोक की प्रशासनिक नीति में सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला तो कलिंग का युद्ध जो है देखने को मिला और अशोक को बहुत प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है कर्नाटक का श्रवणबेलगोला में जो है वो अपना अंतिम दिन गुजारे थे। नेक्स्ट है, देवानामप्रिय। देवानामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो देवानामप्रिय के नाम से जो है मौर्य वंश का शासक जो है अशोक था। नेक्स्ट है, इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका जो है यह मेघास्तनीज के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था जिसका नाम इंडिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो वह युद्ध जो है शिला राजादेश यानी शिलालेख 13वीं शिलालेख में जो है अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग करने की घोषणा की। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत जो है मेघास्तनीज था। कौन था? मेघास्तनीज था। नेक्स्ट है, मेघास्तनीज यूनानी जो ग्रीस शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? तो मेघास्तनीज जो है ग्रीस यानी यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेघास्तनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक जो है बौद्ध साधु जो है उपगुप्त। कौन था? तो उपगुप्त था जिससे प्रभावित होकर जो उन्होंने बौद्ध धर्म जो है अपना लिया था। नेक्स्ट है इसमें, मौर्य दरबार में जो है ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मौर्य दरबार में ग्रीस का राजदूत यूनान का राजदूत जो है यह मेघास्तनीज था। इसकी पुस्तक जो है इंडिका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु जो है चाणक्य जो है वह तक्षशिला से संबंधित था। कहाँ से? तो तक्षशिला से संबंधित था। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है यह 261 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 261 बीसी में जो है कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो अशोक पर जो है कलिंग युद्ध का प्रभाव अशोक के शिलालेखों पर उत्कीर्ण जो है 13वीं शिलालेख में जो है अशोक को कलिंग युद्ध पर जो है कलिंग युद्ध का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो है तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अशोक के शिलालेख जो है किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख जो है यह ब्राह्मी लिपि में, किसमें है? ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया है? तो किसने? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है 1837 ईस्वी में। कब? तो 1837 ईस्वी में पहली बार अशोक के शिलालेखों को जो है पढ़ा और उसका अर्थ स्पष्ट किया था। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो वह प्रसिद्ध शासक जो है मौर्य वंश का शासक अशोक था। किस वंश का था? मौर्य वंश का शासक अशोक था, जिसे शिलालेखों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो जिला प्रशासक था। कौन था? जिला प्रशासक था। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मौर्य वंश के तत्काल बाद जो है यह शुंग वंश। किसके द्वारा? शुंग वंश ने आकर मगध पर जो है मगध राज्य पर जो है शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है यह पाटलिपुत्र में स्थित थी। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य उत्तर काल। क्या है? तो मौर्य उत्तर काल है। मौर्य उत्तर काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। कौन सी कला ग्रीकों और बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी कला जो है ग्रीकों और बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो वह गांधार कला है। कौन सा कला है? गांधार कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम है? तो भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला जो है यह गांधार शैली की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक काल पर आधारित है। किस पर है? शक काल पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत जो है यह कनिष्क के द्वारा जो है यह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग। क्या? तो महान सिल्क मार्ग जो है किसने आरंभ कराया? तो भारतीयों के लिए जो है महान सिल्क मार्ग जो है यह आरंभ जो है कनिष्क के द्वारा, कुषाण वंश का शासक कनिष्क के द्वारा जो है यह कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन अश्वघोष वसुमित्र किसके समकालीन थे? तो नागा अर्जुन अश्वघोष वसुमित्र जो है यह कनिष्क के समकालीन थे। कुषाण वंश के शासक जो है कनिष्क। नेक्स्ट है, भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो भारतीय रंगमंच में जो है यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ जो है यूनानियों के द्वारा जो है यह किया गया था। तो नेक्स्ट इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न है आगे देखने को चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।